है गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और हम उन्हें कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हैं ये मेनली तीन टाइप के होते हैं, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट का मतलब हो गया कांस्टेंट वेरिएबल। सो बेसिकली इन तीनों को हम एक तरह से रख सकते हैं। लाइक अगर वार, लेट और कॉन्स्ट को अगर मैं कोई डिक्लेयर करना चाहूँ तो इजीली कर पाऊंगा, बस ये डिफाइन किए जाते हैं इसके स्कोप के हिसाब से। तो किस तरह से हम इसे कर सकते हैं, सो चलते हैं सीधे हमारे वीएस कोड पे। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में डायरेक्टली हमने अपने वीएस कोड को ओपन किया है। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। लाइक मैंने वेरिएबल्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे बना ली मैंने, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे डॉक्यूमेंट की बॉडी हो गई यहाँ पे एच टी एम एल की, ठीक है। तो अब मैंने एक h1 टैग ले लिया, वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड इसकी आईडी रख लेता हूँ, लाइक मैंने कुछ भी रख दिया अभी यहाँ पे। अब हम सीधे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हम सिंपल एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट का कोड हमारा स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखा जाता है। अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वार को। सो बेसिकली वार क्या करता है, हम कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, लेट लाइक इसको डिफाइन करेंगे वार ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। सो वार क्या करेगा, इज अ ग्लोबल स्कोप होता है, इसको हम कहीं भी रख दें। तो ये जो एबीसी बनेगा, हम थ्रू आउट द हमारे पूरे एच टी एम एल पेज में हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल स्कोप होता है इसका। एंड नाउ अब क्या करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब सीधे हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। अब मैं एलिमेंट कौन सा है, इस वाले वैल्यू के अंदर हम डाल लेंगे। आपको पता है जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, इनर एच टी एम एल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल आउटपुट दे देते हैं, वैल्यू इज, ठीक है, एंड प्लस कर देते हैं हम किसको, एबीसी को, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह से हम कॉन्केट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको चलाते हैं हम लाइव सर्वर पे डायरेक्ट, ठीक है। देखो वैल्यू इज जीरो आ रही है। लाइक अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 1 2 3 कर देता हूँ, तो देखो ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो वार वेरिएबल है एक बार मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे एबीसी। अब इसके बाद मैं कर सकता हूँ एबीसी इज इक्वल टू 4 5 6 7 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब इसमें वार से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उनको ना, जिसको चेक नहीं करेगा, डिसिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स को ऑटोमेटिक ले सकते हैं। लाइक देखो मैंने यहाँ पे इसको एज ए इंटीजर वेरिएबल दिए 1 2 3। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल दे सकता हूँ। लाइक मैंने दे दिया योगेश, ठीक है। देखो अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया योगेश, ठीक है। इस तरह से हम var को यूज कर सकते हैं। नाउ अगला जो है हमारा वेरिएबल है वो लेट एलिमेंट। तो लेट क्या करता है, लेट एक स्कोप बेस्ड एलिमेंट है, ठीक है। इसका कोई ग्लोबल स्कोप नहीं, इसका लोकल स्कोप होगा। सो इसे डिफाइन करने के लिए हम सिंपल लेट लिखेंगे। लाइक मैंने फिर इसको एबीसी बना दिया एंड इसको जीरो मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर जीरो नहीं तो 8008 लाइक मैंने दे दिया। अब देखो यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करता हूँ सेव करके, 8008 आ गया, ठीक है। सो इस तरह से हम रख सकते हैं। बस इन दोनों में हमारी चॉइस है किस तरह से हमें रखना है, ग्लोबली रखना है या फिर इसको टोटली स्कोप बेस्ड रखना है यहाँ पे। बट अब क्या है लेट में, हम इसे दोबारा से अगर मैं करूँ ए बी सी इज इक्वल टू योश, ठीक है। सो देखो ये नहीं करने देगा, ये बोलेगा कि ये ऑलरेडी हमारे स्कोप के अंदर बना रखा है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से नहीं कर सकते। बट मैंने देखो इसको ऐसे कर दिया, ये इसने ले लिया आराम से, ठीक है। सो इसको अगर एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो इसे दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट की मदद से, ठीक है। हम उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ये लेट और वार में मेजर डिफरेंस है हमारे। सो नाउ दूसरा, सॉरी थर्ड वाला जो है कॉन्स्ट कीवर्ड है। सो सिंपल कॉन्स्ट का बनाने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, कॉन्स्ट यहाँ पे कीवर्ड को यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो क्या करेगा ये देखो, ठीक है। देखो अभी कोई वैल्यू नहीं आई है, ठीक है। क्यों नहीं आई है, इसका रीजन ये है कि कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट का मतलब हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, लाइक मैंने अगर 8008 दिया तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, लाइक जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसे कांस्टेंट। लाइक ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमारी फिक्स वैल्यू होती है। लाइक हमारी पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। सो उस उन केसेस में जहाँ पे हमें वैल्यू चेंज नहीं करी, कॉन्स्ट कीवर्ड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।